हरिः ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संस्कृत की दुनिया कार्यक्रम देखने वाले सभी बहनों और भाइयों को नमस्कार। भारत का हर एक प्रकार का प्राचीन गौरव संस्कृत भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम संस्कृत को लेकर कोई टीवी प्रोग्राम बनाएं तो उसका स्वागत तो होगा ही, लेकिन कई प्रश्न उठेंगे। यह कार्यक्रम क्यों, कैसा और किस लिए, इस प्रकार के कार्यक्रम से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इन सभी प्रकार की शंकाओं और जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए हमने आमंत्रित किया है श्रीमती लीना महेंद्रे को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की। नमस्कार। ये जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं, इनका छोटा सा उत्तर तो ये है कि इस प्राचीन गौरव को हम अपने भविष्यकालीन गौरव के साथ जोड़ना चाहते हैं। संस्कृत कोई केवल एक भाषा नहीं है, इसमें गणित है, विज्ञान है, भूगोल है, खगोल शास्त्र है, इतिहास है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, गान है, कला है, नाट्य है। मतलब ये कि कई कई विषय ऐसे हैं जिनके ज्ञान का खजाना इस संस्कृत भाषा में छिपा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस खजाने को हम नई पीढ़ी के सामने रखें, ताकि इस खजाने के आधार पर हमारी नई पीढ़ी, भावी पीढ़ी, जो ये आधुनिक उद्योग और विज्ञान और तकनीकी का जो युग चल रहा है, इस युग में इस खजाने को साथ लेकर के आगे कुछ योगदान कर सके। और इसके लिए संस्कृत को हमें और अधिक व्यावहारिक, अधिक सुसंगत और अधिक रिलेवेंट भी बनाना है। तो इसी की पहल हमारा है ये कार्यक्रम संस्कृत की दुनिया, जो आपके सामने है। और इस सबसे पहले भाग को आरंभ करने के लिए वेद सम्मेलन के अलावा और अच्छी बात क्या हो सकती है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश उज्जैन में 5 दिनों का विश्व वेद सम्मेलन संपन्न हुआ। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। तो आइए देखते हैं इस सम्मेलन का शुभारंभ। महामहिम श्री नवल किशोर शर्मा जी का मैं आत्मीय अभिनंदन करता हूं। इसके अनंतर आज के अध्यक्ष महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष आचार्य प्रवर श्री श्रीनिवास रथ जी को माल्यार्पण के द्वारा उपाध्याय जी अभिनंदित कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करता हूं अपराशय वाक का। मैं उस परंपरा का अभिनंदन करता हूं जो काल के दुस्तर प्रभाव में भी नष्ट नहीं हुई। मैं उस कालजयी परंपरा का अभिनंदन करता हूं जो गुरु शिष्य के रूप में यहां उपस्थित है। हम अभिनंदन करते हैं उन पूर्वजों की जिन्होंने दाय रूप में वेदों का वारसा देकर हमें सच्चे अर्थों में वंशधर बनाया है। अभिनंदन है उस ऋषि चिंतन का जो विद्या को मुक्ति की साधना मानता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः ओम्। संस्कृत की दुनिया कार्यक्रम का एक लक्ष्य है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज ट्रेजर। वैदिक वांग्मय भारतीय मनीषा का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो विश्ववेद सम्मेलन के और भी अंश और विद्वानों से हुई बातचीत भी आने वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ऐसी दो विधाएं हैं। आप जब कोई अहर्निशम सेवामहे योगक्षेमम वहाम्यहम सत्यमेव जयते जैसे कुछ संस्कृत वाक्य, कोई संस्कृत सुभाषित या श्लोक देखते सुनते हैं तो जरूर चाहते होंगे कि काश इसका पूरा अर्थ भी समझ में आए। तो इसी दिशा में प्रयास करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं यह संस्कृत पाठ, यानी जाने संस्कृत पढ़े संस्कृत। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आरंभ करते हैं हमारे कार्यक्रम का यह भाग, जाने संस्कृत पढ़ें संस्कृत। इस भाग का उद्देश्य है कि आप जब भी संस्कृत का कोई आलेख पढ़ना चाहें तो उसे स्पष्ट व शुद्ध उच्चारों के साथ पढ़ सकें, उसको समझ सकें, उसकी भाषा, उसके भाव और जो भाषा का लालित्य है, सौंदर्य है, उसका आनंद ले सकें और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो। ओम। ओम प्रतीक है परब्रह्म का और इसका उपयोग हम शुभारंभ के लिए करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय। तो माँ का अर्थ है मुझे और गमय का अर्थ है ले चलो। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, यह प्रार्थना है परमात्मा से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात परमात्मा तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्योर माँ अमृतंगमय, तुम मुझे मृत्यु की ओर से अमरत्व की ओर ले चलो। और शांति शांति शांति, यह है शांति पाठ। उपनिषद के इस मंत्र को हम एक बार फिर दोहराएंगे और आप भी मेरे साथ दोहराइए। ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। उम्मीद है कि आपने इसे मेरे साथ दोहराया होगा, क्योंकि अपने देश की एक परंपरा है या विधान है कि जब 5 व्यक्ति किसी मंत्र को एक साथ बैठ के पाठ करते हैं तो उसे 5 बार गिना जाता है, यानी 5 बार पढ़ने का पुण्य मिलता है। तो यदि आप सबने मेरे साथ दोहराया तो उतना पुण्य आपको मिला और मुझे भी। तो चलिए अब हम संस्कृत सीखने का सिलसिला शुरू करते हैं। आप सोचते होंगे कि आप जल्दी से सीख लें और मैं भी चाहती हूँ कि आप जल्दी से सीख लें। तो हम बराबर कुछ ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट्स हम इस्तेमाल करते रहेंगे। शुरू ही करेंगे हम एक शॉर्टकट से। अब मैं जो कहूँगी आप उसे मेरे साथ दोहराइए। अहम आवाम वयम प्रथमा। अहम आवाम वयम प्रथमा। माम मा आवाम नौ अस्मान नः द्वितीया। माम मा आवाम नौ अस्मान नः द्वितीया। मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया। मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया। मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः चतुर्थी। मह्यम में
आवाभ्यां नौ, अस्मभ्यं नः चतुर्थी, मत् आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मत् आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम में आवयोः नौ, अस्माकं नः षष्ठी, मम में आवयोः नौ, अस्माकं नः षष्ठी, मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी, मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि शॉर्टकट और इतना लंबा, तो यही बात है, शुरू में ये दिक्कत होगी आपको ये बात समझने की कि शॉर्टकट इतने लंबे क्यों होते हैं। देखिए, कुछ भी हम जब सीखते हैं तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, समझ, दूसरा आनंद, और तीसरी बात है निरंतरता। तो ये जो हमने इतना लंबा अभी पढ़ा या दोहराया, ये उस निरंतरता के लिए है, और इसलिए यह निरंतरता हमें कुछ दिनों तक आगे बनाई रखनी पड़ेगी। तो जाने संस्कृत, पढ़ें संस्कृत में आज यहीं रुकते हैं, लेकिन आपको ऐसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ रहे हैं हम। चलते चलते हम बात करेंगे कुछ बोध वाक्यों की, जिन्हें हमने देखा सुना तो होता है, लेकिन उन पे गौर नहीं किया होता है। ऐसा ही एक वाक्य है, सत्यमेव जयते, जो कि भारत सरकार का बोध वाक्य है, और इसका अर्थ है सत्य की ही सदा विजय होती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का एक परमोच्च बिंदु है, इसलिए सत्यमेव जयते। आपने देखा कि एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गणितात्मक और पूर्ण भाषा को सीखने और समझने के लिए एक सरल टेक्निक चाहिए। चूंकि भाषित भाषा यानी स्पोकन लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को प्रतिष्ठापित करने के लिए अनेक स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं, किंतु धीरज और परिश्रम के साथ कुछ सामान्य नियमों को अगर हम जान ले तो हम भी कह सकेंगे वयम संस्कृतम जानीमः। अस्तु, अब हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में कितना गहन चिंतन हुआ है, और इसके लिए चलते हैं विश्वविख्यात अर्थशास्त्री आचार्य कौटिल्य यानी चाणक्य के पास। डॉक्टर उदयकांत मिश्र, एमए आगमाचार्य, अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर, बिहार के विचार। हमारी विरासत संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। इतना ही नहीं, हमने अपनी विचारधारा को संकुचित न बनाकर तुर्क, अफगान, अरब तथा यूरोपीय विचारधारा को भी आत्मसात कर एक नया रूप दिया है। साथ ही अपनी विरासत को कभी नहीं छोड़ा, जिसका एकमेव कारण संस्कृत भाषा है। इस मिश्रित ज्ञान, विज्ञान एवं व्यवहार में हमें विरासत का बीज खोजना है। इसी श्रृंखला में आचार्य चाणक्य कृत अर्थशास्त्र की चर्चा करने जा रहे हैं। एक विशाल राजनैतिक इकाई के रूप में 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश का शासन गांधार यानी वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर असम तथा कुंडलवंश से यानी कश्मीर से लेकर श्रवण बेलगोला तक था, जिसकी नींव में है अर्थशास्त्र का राजनीति दर्शन। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का आरंभ देवगुरु बृहस्पति व शुक्राचार्य को नमस्कार करने के उपरांत स्वयं कहा है कि पृथ्वी यानी साम्राज्य की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का प्रणयन किया है, उन सब का सार संकलन कर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की है। पृथिव्याः लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्येकमिदं अर्थशास्त्रं कृतम्। संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों यानी खंडों में बटा हुआ है। यह ग्रंथ संस्कृत गद्य तथा श्लोकों से निबद्ध है। तो आइए देखते हैं
कर वसूली के बारे में आचार्य कौटिल्य क्या कहते हैं? प्रवेशानाम मूल्यम पंचभावः, यानी आयात माल पर सामान्यतः उसकी लागत का 5वां हिस्सा चुंगी ली जानी चाहिए। दूसरा संदर्भ इस प्रकार है: पुष्प फल शाक मूल कंद वल्लिक्य बीज शुष्क मत्स्य मांसानाम षड्भागम गृह्णीयात्, यानी फूल फल शाक गाजर मूली सूखी मछली और मांस, इन वस्तुओं पर लागत का 6ठा हिस्सा चुंगी लेनी चाहिए। और अब देखिए ये तीसरा संदर्भ: द्वारदेयम शुल्कम पंचभागः आनुग्राहिकम वा यथा देशोपकारकम स्थापयेत्, यानी नगर द्वार या चेक पोस्ट से प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर उनके नियत का 5वां हिस्सा कर वसूल करें। कर इस ढंग से नियत किया जाना चाहिए जिससे देश का उपकार हो। और अब हम आपके मनोरंजन के लिए लाए हैं संस्कृत नाटक की एक झलक। दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष कौमुदी महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें संस्कृत नाटकों की स्पर्धा होती है। यह अंश हमने वहीं से लिया है। किं तेन दैवानन्द आगच्छति। किं स यो जनवचनात् अत्युद्भुतसिद्धिः श्रूयते। प्रवेश। मन्त्रो न तन्त्रं न च किमपि ज्ञानं ध्यानं च नो किमपि गुरुप्रसादात् मद्यं पिबामो महिलां रमयामो मोक्षं च जामः कुलमार्गलग्नः अपि च रण्डा चण्डा दीक्षिता धर्मधारा मद्यं मांसं पीयते खाद्यते च भिक्षा भोज्यं चरं खण्डं च शय्या को नो धर्मः कस्य नो भाति रम्यः। इदमासनम् उपविशतु भैरवानन्दः। किं कर्तव्यम्? कस्मिन्नपि विषये आश्चर्यं द्रष्टुमिच्छामि। दर्शयामि तमपि शशिनं वसुधावतीर्णं सधनामि तस्यापि रवे रथं न भोध्वनि आनयामि यक्ष सुर सिद्ध गणांगना तन्नास्ति भूमिबले मम यन्न साध्यं तदभर किं क्रियताम्। भयस्य त्वया कुत्रापि अपूर्वं दृष्टं महिलारत्नम्। महिलारत्नम् दृश्यं तावत् कथय। अस्ति तत्र दक्षिणापथे वैदर्भं नाम नगरम्। तत्र मया एकं कन्यारत्नं दृष्टं तद् इह आनीयते अवतार्यता पूर्णिमा हरिणांको धरणीतले। आगच्छ कन्यके
आगच्छ कन्यके, आगच्छ कन्यके, प्रिय दर्शकों, आपके आसपास भी अगर संस्कृत नाटकों का मंचन होता हो तो हमें अवश्य सूचित करें। और हाँ, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा ये भी सूचित करें। हम फिर उपस्थित होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमो ब्रह्मणे ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।